कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी कर रहे आप सभी एस्पिरेंट्स का टॉपर्स वेब पर हार्दिक स्वागत है। इससे पिछले वीडियो में हम लोगों ने रीजनिंग का एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक जिसका नाम है ब्लड रिलेशन, इसको हिंदी में रक्त संबंध कहते हैं, इसका पार्ट 1 हम लोग पिछली कक्षा में देख चुके हैं और बहुत ही अच्छे तरीका से समझ चुके हैं। आज की कक्षा में हम लोग देखेंगे ब्लड रिलेशन से किस प्रकार क्वेश्चन बनता है। आज हम लोग आए हुए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को भी इंक्लूड किए हुए और पीछे जो कॉन्सेप्ट सीखे उसको भी इंक्लूड किए हुए क्वेश्चन को सॉल्व करके देखेंगे हमसे सॉल्यूशन होता है कि नहीं। अभी यह वीडियो पार्ट 2 है, कुल मिला के पार्ट 8 आएगा और वह 8 वीडियो को करने के बाद आप लोग ब्लड रिलेशन से जुड़ी हर एक क्वेश्चन को सॉल्व कर पाइएगा। चाहे वो क्वेश्चन एसएससी में पूछे, रेलवे में पूछे, बैंकिंग तक भी आप लोग क्वेश्चन को सॉल्यूशन कर पाइएगा। तो आइए हम लोग आज का क्लास को आगे बढ़ाते हैं। आज के क्लास का पहला क्वेश्चन को देखते हैं क्या क्वेश्चन है। आज की कक्षा का पहला क्वेश्चन है, पहला क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, मेरे पिता की बहन। मेरे पिता की बहन क्या लगेगी, मेरी फूआ। फूआ के बेटे, फूआ के बेटे, फूआ का बेटा क्या लगता है, भाई। भाई का बेटा यानी बेटे का बेटा यानी मेरे भाई का बेटा क्या लगेगा, मेरा भतीजा लगेगा। तो पहला का क्या आंसर हो जाएगा, भतीजा। हम लोग आते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे, जो कि अगला क्वेश्चन है, दूसरा नंबर क्वेश्चन है। दिया ने कहा, कौन कहा, दिया ने कहा मेरा बेटा, किसका बेटा, दिया का बेटा। दिया का बेटा की दादी यानी दिया का जो बेटा होगा उसकी दादी क्या हो जाएगी, इसकी सास हो जाएगी। क्या हो जाएगी, सास। दादी के पति यानी दादी के पति क्या हो जाएगा, इसके ससुर। क्या हो जाएंगे, ससुर। जिसका ससुर का इकलौता बेटा। अगर 2 बेटा दिया रहता था, एक या तो देवर हो सकता था या हो सकता है पति। तो यहाँ पर तो इकलौता का बात कर दिया है। और इकलौता यानी इकलौता क्या हो सकता है, ओनली क्या हो सकता है, पति हो सकता है। क्या हो सकता है, पति। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, पति। आते हैं हम लोग अपने अगले क्वेश्चन पर, जो कि क्वेश्चन नंबर है 3। क्वेश्चन नंबर 3 में दिया हुआ है, जे पी का पुत्र है। जे क्या है, पी का पुत्र है। जे पी का पुत्र है। पुत्र के लिए क्या आता है, प्लस का चिन्ह। क्या आता है, प्लस का पुत्र। तो हम लोग आते हैं अपने क्वेश्चन को सॉल्यूशन करते हैं। जे पी का पुत्र है, जे पी का पुत्र है। तो जे हो जाएगा पी का पुत्र। पी का पुत्र कौन हो जाएगा, जे हो जाएगा। पुत्र के लिए क्या आता है, प्लस। तो पी क्यू की बहन है, पी क्यू की बहन है यानी पी क्या है, बहन है किसकी, क्यू की। क्यू की बहन है। जिसका क्यू एम का पुत्र है। क्यू एम का पुत्र है, एम का पुत्र है यानी एम, क्यू क्या है, पुत्र है किसका, एम का। एम पी से किस प्रकार संबंधित है। तो यहाँ हम लोग देखिए कि जे पी का पुत्र है यानी पी का पुत्र कौन है, जे है। अब पी का जो भाई है कौन है, क्यू है। और क्यू के माता या पिता दोनों में से कुछ हो सकते हैं। यहाँ पे माता भी हो सकते हैं या पिता भी हो सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे प्लस माइनस डिराइव नहीं किया है। तो यानी पूछा है एम पी से किस प्रकार संबंधित है, यानी पी का एम से क्या रिश्ता है, यानी पी का एम क्या लगता है। तो पी का एम, इसका क्यू इसका भाई है, तो भाई का मम्मी क्या लगेगा या पिता क्या लगेगा, माता या पिता। आंसर क्या हो जाएगा, माता या पिता। हम लोग आते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर, जो कि क्वेश्चन नंबर है 4। क्वेश्चन नंबर 4 में दिया गया है, क्वेश्चन नंबर 4 में आर एन का भाई है। आर एन का क्या है, भाई है यानी एन का क्या है, भाई है। भाई के लिए क्या आएगा, प्लस का चिन्ह। और यह बराबर वाले रिश्ते में, इसलिए एक लाइन में लिख दिए। जिसका आर के का इकलौता पुत्र है यानी आर में है ना, जो के का क्या है, इकलौता पुत्र है। के का इकलौता पुत्र है यानी ये क्या हो जाएगी, एन क्या हो जाएगी, इसकी वाइफ हो सकती है। क्यों, क्योंकि के का इकलौता पुत्र कौन है, आर है। के का और कोई पुत्र नहीं है, तो यहाँ पे वाइफ बनने की संभावना बन रही है। लेकिन हम लोग आगे क्वेश्चन में देखेंगे तो अपने आप समझ में आ जाएगा। तो आगे देखते हैं क्वेश्चन में क्या दिया है, एस के की इकलौती पुत्र वधु है। एस के की इकलौती पुत्र वधु है यानी के की क्या है, इकलौती पुत्र वधु यानी पुत्र ये हो गया, और वधु पुत्र वधु यानी आर की पत्नी। पत्नी क्या है, महिला है। महिला के किसका चिन्ह आता है, माइनस का। जिसके बाद दिया हुआ है एन एस से किस प्रकार संबंधित है, यानी एन जो है एस से किस प्रकार संबंधित है। यहाँ पर के का इकलौता पुत्र कौन था, आर था।
तो यहाँ पे इकलौता पुत्र था, यानी यहाँ पर क्या बन सकती है, पुत्री बन सकती है, क्योंकि के का एक ही पुत्र है। यानी अब क्या बच गया, और पत्नी भी दे ही दिया, तो अब क्या बच गया, ओनली बहन बच गया। तो एन क्या हो गया, इसका बहन हो गया। यानी यहाँ पूछ रहा है एन एस से किस प्रकार संबंधित है, यानी कि एस का जो है ना एन से किस प्रकार संबंध है। तो यहाँ पर देखेंगे एस क्या है, एन के भाई की पत्नी। एस क्या है, एन के भाई की पत्नी, यानी भाई की पत्नी। या अगर पूछता, यहाँ पे पूछा है क्या, एन एस से किस प्रकार संबंधित है, यानी एन जो है एस का क्या लगता है, एन क्या है, एस का क्या लगता है, तो एस का क्या लगता है, तो एस के पति कौन है, आर, आर की क्या है, बहन है, यानी पति का बहन। आंसर क्या हो जाएगा, पति का बहन। आंसर क्या हो जाएगा, पति का बहन, पति का बहन। हम लोग आते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है 5 नंबर क्वेश्चन, क्या दिया हुआ है, जे टी का पुत्र है। क्या है, जे टी का पुत्र है, यानी जे जो है वो किसका पुत्र है, टी का। हमसे जे से एक रिलेशन ऊपर पिता है, इसीलिए टी को ऊपर लिखा गया है। जिसके बाद टी एफ की माता है, यानी टी जो है ना एफ की क्या है, माता है। यानी कि इस तो पता चल गया जी, टी क्या है, माता है। किसकी माता है, एफ की। यानी इससे ये भी पता चल रहा है कि जे किसका भाई है, एफ का भाई है। किसका भाई, एफ का भाई है। हम लोग आते हैं अपने अगले क्वेश्चन का पार्ट पे। एल टी का पुत्र है। क्या है, एल टी का पुत्र है, यानी टी जो है टी का एक और पुत्र है, टी का एक और पुत्र है जो कौन है, एल है। कौन है, एल है। यानी जे का भाई भी एक और है, जे का भाई भी एक और है, एफ का भाई भी एक और है। ये तीनों तो भाई एक बहन हो सकते हैं। एफ का तो अभी रिलेशन तय नहीं किया है, जे का तय कर दिया, जो बेटा है तो इसलिए प्लस का चिन्ह। एल का भी बता दिया जो पुत्र है, इसके लिए प्लस का चिन्ह, और टी को बता दिया माता, इसलिए माइनस का चिन्ह। अगले क्वेश्चन के पार्ट पे आते हैं हम लोग। एल जे से किस प्रकार संबंधित है, यानी एल जो है ना जे से किस प्रकार संबंधित है, यानी कि एल जे से किस प्रकार संबंधित है, यानी इसका क्या है, ये भाई है। दोनों क्या है, भाई भाई है। यानी आंसर क्या हो जाएगा, भाई हो जाएगा। क्या हो जाएगा, भाई हो जाएगा। आते हैं हम लोग अपने अगले क्वेश्चन पर, जो कि क्वेश्चन नंबर है 6 नंबर क्वेश्चन में दिया हुआ है। 6 नंबर क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, 6 नंबर क्वेश्चन में यहाँ पे एक और कॉन्सेप्ट है, आप लोग देखिएगा। एफ का जे से किस प्रकार रिश्ता है, तो ये यहाँ देखिए, एफ का कोई भी जेंडर बताया गया है, कोई भी जेंडर नहीं बताया गया है। यानी कि एफ का अगर जे से, चाहे एल से भी पूछ सकता है, यानी यहाँ पे पूछा है जे से, तो एफ का क्या हो जाएगा, जे से रिश्ता। यहाँ पर ज्ञात नहीं किया जा सकता है, ये भी हो सकता है। क्यों, क्योंकि यहाँ पर जेंडर डिराइव किया ही नहीं है। क्या नहीं डिराइव किया है, जेंडर डिराइव नहीं किया, यानी भाइयों हो सकता है या बहन भी हो सकता है, या ऑप्शन में दिया रहेगा भाई या बहन। क्या, हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में दिया गया है एफ एल का पुत्र है, यानी एफ जो है किसका पुत्र है, एल का पुत्र है। किसका पुत्र है, एल का पुत्र कौन है, एफ है। जिसका आगे क्वेश्चन में दिया गया एल जे का पिता है, एल जे का भी पिता है। किसका भी पिता है, जे का, यानी पिता है। यानी इसका भी हमको लिंक पता चल गया, पुलिंग है, पुलिंग के लिए क्या आता है, प्लस का चिन्ह। यानी कि एल का 2 पुत्र हो गया, कौन, एगो एफ हो गया, एगो क्या हो गया, जे हो गया। यहाँ पर क्या बोल रहा है जो हम लोग पिछली कक्षा में देखे, जो किसके लिए आता है, बाद वाले व्यक्ति के लिए। किसके लिए आता है, बाद वाले व्यक्ति के लिए। किसके लिए आता है, बाद वाले व्यक्ति के लिए। बाद वाले व्यक्ति के लिए क्या आता है, जो। यानी एम का पिता कौन हो जाएगा, जे हो जाएगा। एम का पिता कौन हो जाएगा, जे हो जाएगा, क्योंकि बाद वाला ये है, तो एम का पिता कौन हो जाएगा, जे हो जाएगा। यानी एम का पिता कौन है, जे है। इसके बाद क्या बोला है, जे की पत्नी एम से किस प्रकार संबंधित है, यानी जे की पत्नी हमको क्वेश्चन में नहीं दिया गया है जो कौन है, तो हम लोग मान लेंगे। मानेंगे कैसे, महिला के लिए क्या आता है, माइनस। महिला के लिए क्या आता है, माइनस। और पति पत्नी के बीच को संबंध को कैसे दर्शाया जाता है, बराबर का बीच में चिन्ह देकर। कैसे दर्शाया जाता है, बराबर का चिन्ह देकर। और ये दोनों एक ही जनरेशन के हैं, इसलिए एक लाइन में लिखे हैं। तो यहाँ पे पूछ रहा है जे की पत्नी, यानी ये एम से किस प्रकार संबंधित है, यानी ये एम है उसका क्या लगेगा, तो क्या लगेगा, माता। क्यों, क्योंकि यहाँ देखिए एम का पिता कौन है, जे की पत्नी कौन है, यानी पिता की पत्नी क्या लगता है, माता लगता है। क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 में क्या दिया गया, ए पी का भाई है। ए जो है पी का क्या है, भाई है। ए भाई है किसका,
पी का, जिसका क्या दिया हुआ है, पी क्यू की माता है। पी जो है वो किसकी माता है, क्यू की माता है। पी क्या है, माता है किसकी, क्यू की। माता के लिए क्या आएगा, माइनस का चिन्ह, क्योंकि माता क्या होती है, महिला। अगला क्या दिया हुआ है, क्यू एफ का पुत्र है। क्या है, क्यू एफ का पुत्र है। क्यू जो है वो किसका पुत्र है, एफ का पुत्र है। यानी क्यू का माता कौन है, पी, यानी एफ का भी पुत्र है। यानी अब क्या बच गया, क्यू का तो माता दिया हुआ है, तो अब बच गया पिता। यानी एफ क्या हो जाएगा, क्यू का पिता हो जाएगा, तभी ना क्यू एफ का पुत्र हो पाएगा। जिसके बाद आगे क्या हुआ है, एफ ए से किस प्रकार संबंधित है, यानी ए जो है एफ का क्या लगता है, ए जो है एफ का क्या लगता है, यानी एफ के जो, सॉरी यहाँ प्लस होगा, एफ के पत्नी का भाई क्या लगेगा, साला लगेगा। क्या लगेगा, साला। यदि ये पूछता जो ए एफ से किस प्रकार संबंधित है, तो ये बोलते यहाँ पे पूछा है क्या, एफ ए से किस प्रकार संबंधित है, यानी एफ ए का क्या लगेगा। यहाँ पर देखना है एफ ए का क्या लगेगा, जो बाद में रहेगा उसका मतलब पहला वाला क्या लगेगा, ये देखना है। पहला जो रहेगा वो दूसरे वाले का क्या लगेगा, ये देखना है। जब भी दिया रहे एफ एस ए से किस प्रकार संबंधित है, यहाँ पे जो यहाँ जो दिया रहेगा कॉमा रहेगा, उसके बाद जो भी दिया रहेगा उसका पहला वाला क्या लगेगा वो देखना है, जब भी ऐसा संबंध दर्शाया जाए। तो यहाँ पर क्या बोला है, एफ ए से किस प्रकार संबंधित है, यानी एफ जो है ए से किस प्रकार संबंधित है, यानी ए का एफ क्या लगेगा, ए का एफ क्या लगेगा, तो ए की बहन कौन है, पी का पति कौन है, एफ, यानी ए का एफ क्या हो जाएगा, जीजा। क्या हो जाएगा, जीजा। क्या हो जाएगा, जीजा। आते हैं हम लोग अपने अगले क्वेश्चन पर, जो कि क्वेश्चन नंबर है 8। क्वेश्चन नंबर 8 में दिया गया है, क्वेश्चन नंबर 8 में क्या दिया गया है, क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 8 में दिया हुआ है ए और बी सी की संतान है। तो सी की संतान कौन है, ए भी है और बी भी है। जिसके बाद यदि सी ए का पिता है, सी जो है ए का कौन थी है, पिता है, तो पिता के लिए क्या आ जाएगा, प्लस। ये तो पता ही था जे सी का संतान है ए और बी, तो इसका माता या पिता, ये दोनों के माता या पिता होंगे। लेकिन अभी पर क्या बोल दिया, सी ए का पिता है, यानी ए का ही पिता है, तो अब पता चल गया कि सी पिता है। लेकिन बी सी का पुत्र नहीं है, लेकिन बी जो है उस सी का पुत्र नहीं है, तो पुत्र नहीं है यानी क्या हो जाएगी, पुत्री हो जाएगी। यानी बी क्या हो जाएगी, सी की पुत्री। जिसके बाद क्या दिया हुआ है, बी और सी कैसे संबंधित है, यानी जो बी है उस और सी किस प्रकार संबंधित है, तो पिता और बेटी का, यानी पिता और पुत्री का, पिता और पुत्री, पिता और पुत्री का संबंध हो गया। दोनों में क्या इसका संबंध हो गया, पिता और पुत्री का संबंध हो गया। आते हम लोग अपने अगले क्वेश्चन पर, जो कि क्वेश्चन नंबर है 9। क्वेश्चन नंबर 9 में क्या दिया हुआ है, जे के का सहोदर। सहोदर का मतलब क्या होता है, एक ही पेट से जन्मे हुए। सहोदर का मतलब सहोदर का मतलब क्या होता है, एक ही पेट से जन्मे हुए। सहोदर का मतलब क्या होता है, एक ही पेट से जन्मे हुए, यानी ये दोनों क्या हो जाएगा, भाई भाई या भाई बहन या बहन बहन। जे के हो गया। जिसका क्या दिया, एम जे का मामा है, तो एम जो है जे का क्या है, मामा है, तो जे की कोई मम्मी होगी, उसका भाई कौन हो जाएगा, एम हो जाएगा, तब ना जे का कोई मामा होगा। जिसके बाद दिया हुआ है एस के की नानी है। एस जो है के की क्या है, नानी है, एस के की नानी है, यानी यहाँ पे जो इसकी माता है उसकी भी माता हो जाएगी, उसकी भी माता। तो यहाँ पर जगह नहीं है, तो इधर हम लोग बना देते हैं उसी तरह से, और बनाएंगे फिर से। यहाँ पे ये दिया हुआ है, एम प्लस में दिया हुआ है के, तो के की नानी कौन है, एस है, यानी के की माता, के का माता का भी माता कौन हो जाएगा, एस हो जाएगा, तब ना के की नानी होगी। हम लोगों की मम्मी के मम्मी ही नानी होती है। जिसका क्या दिया हुआ है, ए एस की इकलौती बेटी है, यानी ए एस की क्या है, इकलौती बेटी है, यानी ए जो है एस की इकलौती बेटी है। यहाँ पर नहीं दिया हुआ था जो इसका बेटी कौन है, तो हम लोगों को यहाँ पर दे दिया जो ए एस की इकलौती बेटी है, यानी एक ही को बेटी कौन है, वो भी ए है। और एस की मतलब पुत्र पूछेगा तो क्या हो जाएगा, एम हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या दिया हुआ है,
ए एम से ए का एम से क्या रिश्ता है, यानी एम का ए क्या लगेगा, तो एम का वहन का यहाँ पर क्या हो जाएगा, वहन, क्या हो जाएगा, वहन। आंसर में क्या है, वहन दिया हुआ है, वहन, क्या हो जाएगा आंसर, वहन। यहाँ पर आंसर भी आप लोग देख लीजिए, वहन दिया हुआ है। हम लोग आते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर, जो कि क्वेश्चन नंबर है 10। क्वेश्चन नंबर 10 में दिया हुआ है, क्वेश्चन नंबर 10 में ए बी का भाई है, ए बी का भाई है, क्या है, ए है जो बी का क्या है, भाई है, तो भाई के लिए क्या आएगा, प्लस। इसका क्या है, सी बी का पति है, यानी ई है हो जाएगी क्या, पत्नी। जब बी का मतलब पति कौन है, सी, तो पति ये हो गया तो पत्नी ये हो जाएगी। अब पति पत्नी के संबंध को किसके से दर्शाते हैं, तो बराबर के चिन्ह से दर्शाते हैं। जिसका दिया हुआ है सी ई का पुत्र है, किसका पुत्र है, ई का पुत्र कौन है, सी, तो ई का पुत्र कौन हो जाएगा, सी, यानी पुत्र हो गया। जिसका क्या दिया हुआ है, एस ई की पत्नी है, यानी ई की पत्नी कौन है, एस, तो यानी अर्थात ये क्या हो जाएगा, ई क्या हो जाएगा, पति हो जाएगा। पति के लिए किसका चिन्ह था, प्लस का। जिसका बाद क्या दिया हुआ है, एस बी से किस प्रकार संबंधित है, यानी बी का एस क्या लगता है, यानी ये जो बी है उसका एस क्या लगता है, तो बी के पति का पिता क्या हो जाएगा, ससुर, ससुर की पत्नी क्या हो जाएगी, सास, क्या लगेगी, सास। आंसर में भी हम लोग को मिलेगा देखने को, सास। आते हैं हम लोग अपने अगले क्वेश्चन पर, ये क्वेश्चन नंबर है 11 नंबर क्वेश्चन में दिया हुआ है सी बी का भाई है, सी बी का क्या है, भाई है, यानी सी जो है बी का क्या है, भाई है, और डी ई के दादा है, यानी डी ई में से कोई भी चीज आया है अभी नहीं आया, तो इस लाइन को हम लोग वैसे ही छोड़ देंगे, आगे देखेंगे। आगे क्या है, बी डी की बहू है, क्या है, बी है जो क्या है, डी की बहू, तो बी आया हुआ है, डी क्या हो जाएगी, बी डी की बहू है, यानी डी की क्या हो जाएगी, बी डी की बहू है। हम लोग आगे देखते हैं, और ए ई के पिता है, यानी ए जो है ई के क्या है, पिता है, ए क्या है, ई के पिता। जिसके बाद क्या दिया हुआ है, सी का ई से क्या संबंध है, तो हम लोग यहाँ पर क्वेश्चन कहाँ छोड़ के गए थे, डी ई, तो डी ई में से कोई नहीं आया हुआ है, तो यहाँ पर वैसे ही छोड़ देंगे। जिसके बाद क्या दिया हुआ है, बी डी की बहू है, यानी बी जो हो जाएगी डी की क्या हो जाएगी, बहू हो जाएगी, यानी बी का कोई पति होगा, क्या हो जाएगा, कोई पति होगा, कोई पति होगा, उसकी माँ कौन है जाएगी, डी हो जाएगी, तब ना डी की बहू बी लगेगी। जिसका क्या दिया हुआ है, और ए ई के पिता है। जिसके बाद अब डी आ गया, तो डी वाला खोजना है, तो डी वाला यहाँ पे है, तो डी ई के दादा है, यानी डी जो है ई के क्या है, दादा है, डी जो है ई के क्या है, दादा है, यानी डी ई के दादा, यानी इसका कोई पुत्र, डी का पुत्र हो जाएगा ये, और इसका भी कोई हो जाएगा पुत्र, कौन हो जाएगा, ई, तब ना ई के पिता क्या लगेंगे, ई के दादा, ई के पिता क्या लगेंगे, ई के दादा। तो यहाँ पर आगे क्या दिया हुआ है, ए ई के पिता है, ए ई के पिता है, यानी ए यहाँ पर ये नहीं दिया हुआ था, तो ए क्या है, ई के पिता है, और उसके पिता कौन है, डी, तब ना ई के दादा हो गए। जिसके पास आ गया क्या, पूछ रहा है सी का ई से क्या संबंध है, यानी ई का है जो सी क्या लगेगा, ई का सी क्या लगेगा, ई के पिता की पत्नी यानी माँ का भाई यानी मामा। आंसर क्या हो जाएगा, मामा। आप लोग इसको फिर से समझिएगा, बहुत ही आसान है। यहाँ पर क्या दिया हुआ है, सी बी का भाई है, तो सी बी का भाई हो गया, यानी भाई दे दिए। जिसका क्या दिया हुआ है, और डी ई के दादा है, यानी डी ई के दादा है, तो डी ई में से कुछ नहीं आया था, इसलिए हम लोग इस लाइन को छोड़ दिए थे। जिसके आगे बढ़े थे, बी डी की बहू है, यानी बी आया हुआ है, डी की बहू है, यानी बी का कोई भी पति होगा, कोई भी पति होगा, और उसका कोई पिता होगा या माता होगा, वही क्या हो जाएगी, बी का क्या हो जाएगा, सास या ससुर, यानी डी की क्या कौन हो जाएगी, बहू, बी। जिसके आगे क्या दिया हुआ, और ए ई के पिता है, यानी ए जो है ई के पिता हो गए। तो बाद पूछ दिया था सी का ई से क्या संबंध है, तो सी का ई से क्या संबंध हो जाएगा, सी का यानी ई का सी क्या लगेगा, तो सी लगेगा मामा। आज की कक्षा का अगला क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 में क्या दिया हुआ है, पी क्यू का भाई है, पी क्या है, क्यू का भाई, यानी पी इसका भाई है, क्यू का भाई के लिए क्या आता है, प्लस का चिन्ह। जिसका क्या दिया हुआ है, आर क्यू की माता है, यानी आर जो है वो क्यू का क्या है, माता है, माता के लिए किसका चिन्ह आता है, माइनस।
जिसका दिया हुआ है एस आर का भाई है, यानी एस जो है आर का क्या है, भाई है। एस जो है आर का क्या है, भाई है, तो भाई के लिए किसका चिन्ह था, प्लस का। जिसका दिया हुआ है टी आर के पिता है, यानी टी जो है वो आर के क्या है, पिता है। आर के क्या है, पिता है। टी जो है आर के पिता है। यहाँ पर जगह नहीं है इसलिए यहाँ पर दे दिए हैं, आप लोग समझ जाइएगा। यानी टी जो है आर के क्या है, पिता है। जिसका दिया हुआ है टी पी से किस प्रकार समझते हैं, यानी कि पी टी का क्या लगेगा, यानी पी जो है पी का टी क्या लगेगा, पी का टी क्या लगेगा, यानी पी के माता के पिता, यानी पी के माता के पिता क्या लगते हैं, नाना। यानी हमारे मम्मी का पिता क्या लगते हैं हम लोग के, नाना। आंसर क्या हो जाएगा, नाना। आंसर भी आप लोग देख लीजिए क्या दिया हुआ है, नाना। आते हैं हम लोग अपने अगले क्वेश्चन पर, जो क्वेश्चन नंबर है 13। क्वेश्चन नंबर 13 में दिया हुआ है, क्वेश्चन नंबर 13 में क्या दिया हुआ है, क्वेश्चन नंबर 13 में दिया हुआ है, क्वेश्चन नंबर 13 में ए बी का पुत्र है, ए बी का पुत्र है। यानी ए बी का क्या है, ए किसका पुत्र है, बी का पुत्र है। किसका पुत्र है, बी का पुत्र है। इसका क्या दिया है, बी सी का पिता है, यानी बी जो है वो सी का भी पिता है। किसका पिता है, सी का भी पिता है। पिता है, पिता के लिए क्या आता है, प्लस। जिसके बाद सी डी की पत्नी है, यानी सी जो है वो किसकी पत्नी है, डी की पत्नी है, डी की पत्नी है। यानी ये पति हो जाएगा, डी क्या हो जाएगा, पति हो जाएगा। और पति पत्नी को किससे दर्शाया जाता है, बीच में बराबर का चिन्ह देकर। जिसके बाद क्या है, ई और एफ डी की पुत्रियां है। डी की पुत्रियां क्या है, दो गो है। कौन कौन है, ई भी है और एफ भी है, दोनों क्या है, पुत्री है। क्या है, पुत्री के लिए क्या आएगा, माइनस का चिन्ह आएगा। जिसको क्या दिया है, एफ ए से किस प्रकार संबंधित है, यानी ए का एफ क्या लगेगा, ये जो ए है उसका एफ क्या लगेगा, तो ए क्या बहन का बेटी, ए की बहन का बेटी क्या लगेगा, ए की बहन का बेटी क्या लगेगा, बहन की पुत्री। क्या है, बहन की पुत्री, बहन की पुत्री। हम लोग देखते हैं आंसर क्या है, आंसर भी दिया हुआ है बहन की पुत्री। हम लोग आते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर, जो कि आज की कक्षा का लास्ट क्वेश्चन तो नहीं लेकिन सेकेंड लास्ट क्वेश्चन है। सेकेंड लास्ट क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, क्वेश्चन ए बी के पिता है, यानी ए जो है वो किसके पिता है, बी के पिता है। जिसका क्या है, सी और डी बी के भाई है, यानी सी भी किसका भाई है, बी के, और डी भी किसका भाई है, बी के। जिसका क्या दिया हुआ है, ई डी की पत्नी है। तो ई जो है, ई वो किसकी पत्नी है, डी की, यानी डी की पत्नी कौन हो जाएगी, ई क्या हो जाएगी, डी की पत्नी। पति पत्नी के संबंध को किससे दर्शाते हैं, बराबर का चिन्ह देकर। और एफ ई की पुत्री है, यानी एफ जो है ई की क्या है, पुत्री है। एफ क्या है, ई की पुत्री। जिसके बाद दिया हुआ है ई ए से किस प्रकार समझते हैं, यानी ए का जो ए है, ए का ई क्या लगेगा, यानी ए का यहाँ पे क्या हो गया, बेटा। ए का बेटा की पत्नी यानी बहू क्या लगेगा, पुत्र वधू या बहू, कुछ भी ऑप्शन में रह सकता है, आप लोग मार दीजिएगा। आज का हम लोगों का अंतिम क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, अंतिम क्वेश्चन में दिया हुआ है क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 में पी क्यू का पति है, यानी पी जो है, पी किसका पति है, पी क्यू का पति है, यानी पी क्यू का पति है, यानी क्यू क्या हो जाएगी, पत्नी हो जाएगी। आर क्यू के पिता है, यानी आर जो है वो क्यू के क्या है, पिता है। इसके बाद क्या दिया हुआ है, एस आर का पुत्र है। क्या है, एस आर का पुत्र है, यानी एस जो हो जाएगा आर का क्या हो जाएगा, पुत्र हो जाएगा, यानी एगो और बेटा हो जाएगा आर, एस क्या हो जाएगा, पुत्र हो जाएगा। जिसके बाद क्या दिया हुआ है, और टी आर की माता है, यानी आर की माता कौन है, आर की माता टी है। आर की माता कौन है, टी है। पी टी से किस प्रकार संबंधित है, यानी टी का पी क्या लगेगा, यानी ये जो टी का पी क्या लगेगा, पी, यानी टी का बेटा, बेटा का बेटी का पति क्या लगता है, यानी टी का बेटा, टी का बेटा हो जाएगा, बेटा का बेटा, पोता, पोता की पत्नी, यानी क्या हो जाएगा, पुत्री का पति, पुत्र की पुत्री
का पति। यहाँ देखिए टी का बेटा यानी पुत्र, की पुत्री का पति। आज की कक्षा को हम लोग यहीं एंड करते हैं। आज की कक्षा आप लोगों को कैसी लगी आप लोग कमेंट में बताइएगा। अगर अच्छी लगी हो तो एक लाइक जरूर कीजिएगा, जिससे हमारा हौसला बढ़ेगा और हम आगे की कक्षा को ऐसे ही लाते रहेंगे। इस वीडियो का व्यूज टारगेट है बस ज़्यादा नहीं, 100 व्यूज टारगेट है। अगर आप लोग 100 व्यूज टारगेट को पूरा कर देते हैं तो ब्लड रिलेशन का आप लोगों का पार्ट 3 वीडियो आ जाएगा। वैसे करके पार्ट 8 वीडियो आएंगे, और जब आप यह पार्ट 8 वीडियो को कर देते तो आप लोग आने वाले क्वेश्चन तथा आए हुए क्वेश्चन दोनों को लगाने के लिए समर्थ हो जाएगा और आप लोग ब्लड रिलेशन में एकदम मजबूत बन जाइएगा। तो मिलते हैं आप लोगों से अपने अगले वीडियो पर, तब तक के लिए धन्यवाद।